बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3 मीम्स कॉइन बताऊँगा जो आने वाले वक़्तों में हमें 15 गुना से लेकर 20 गुना तक प्रॉफ़िट दे सकते हैं। यानी कि 15x से लेकर 20x तक हमें प्रॉफ़िट दे सकते हैं। तो पिछले बुल रन में जिस तरह हमने देखा था कि मीम्स कॉइन एक नया ट्रेंड शुरू हुआ मीम्स कॉइन का, शिबा इनू के बाद जो है ना मीम्स कॉइन का जो ट्रेंड शुरू हुआ था, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मीम्स कॉइन आए। और बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने उस उनसे पैसा कमाया और बहुत सारे लोगों ने जो है ना उसमें से बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान किए। तो मीम्स कॉइन्स का जो ट्रेंड था वो पिछले बुल रन में शुरू हुआ था। जब से शिबा इनू डॉज के बाद शिबा इनू आया मार्केट में, और उसके बाद लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मीम्स कॉइन बनाना शुरू कर दिए और मार्केट में मीम्स कॉइन की काफ़ी हाइप हुई। लेकिन उसमें स्कैमर भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारे मीम्स कॉइन, सैकड़ों मीम्स कॉइन थे, हज़ारों मीम्स कॉइन थे जो मार्केट में आए। और लोगों जो जो ना समझते लोग जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते थे, तो उन्होंने धड़ाधड़ मीम्स कॉइन में पैसा लगाया और जो है ना होल्ड करना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत खतरनाक था मीम्स कॉइन को होल्ड करना, क्योंकि मीम्स कॉइन का जो है ना यूज़ केस बिल्कुल भी नहीं होता। आज कॉइन पहले जिन जिन लोगों ने बनाया था तो वो ऐसे मजाक में बनाया था और उनसे जो है ना ये ट्रेंड चलता आ रहा है। तो मीम्स कॉइन का यूज़ केस कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से जो मीम्स कॉइन में हमने जो पैसा लगाना होता है वो सिर्फ वो पैसा होता है कि जो अगर नुकसान भी हो जाए तो वो हम बर्दाश्त कर सके। तो बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग थे जो पिछले बुल रन में जो जानने वाले थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा मीम कॉइन में लगाया। तो वो ये समझ रहे थे कि ये बहुत सस्ते होते हैं, तो ये भी जो है ना ये जो अदर जो कॉइन है, क्योंकि उनको मार्केट की समझ नहीं थी, जो अदर कॉइन है वहां तक इनका प्राइस जाएगा। लेकिन हालांकि इस तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा पिछले पीछे जो है ना इनका काम भी नहीं होता। अगर किसी एक्सचेंज में लिस्ट होता है, बहुत सारे एक्सचेंजों में लिस्ट होता है, तो चलो ठीक है वो कुछ देर तक चलता है। लेकिन अगर लिस्टिंग भी ना हो और आपने जो है ना डिसेंट्रलाइज वॉलेट से उसको बाई किया हो और अपने पास रखा हो, तो वो जो है ना उसका जो बढ़ने का जो चांस होता है, मार्केट में हाइप उसकी नहीं होती, जो बढ़ने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और धीरे धीरे वो कॉइन जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपके जो पैसे है वो सारे नुकसान में चले जाते, वो ज़ाय हो जाते। तो मीम्स कॉइन में जो है ना पैसा, उतना पैसा लगाना चाहिए जितना बंदा नुकसान बर्दाश्त बर्दाश्त कर सकता है। पिछले बुल रन में जो मीम कॉइन आए थे वो हज़ारों थे, तो वो बिल्कुल उनमें से बहुत सारे जो है ना मीम्स कॉइन ख़त्म हो गए थे और जो है वो अभी पंप नहीं हो रहे। उसके उस पंप ना होने की वजह यही है कि अभी जो ट्रेंड है वो जो है ना मीम कॉइन का जो ट्रेंड है वो तब्दील हो चुका है, वो बदल चुका है। तो पहले जिस तरह जिन जिन मीम्स कॉइन की हाइप मार्केट में चली थी, उसमें शिबा इनू, उसको तो सब जानते हैं शिबा इनू कॉइन को। शिबा इनू था, डॉज लोन मार्स कॉइन था, वो भी बहुत ज़्यादा पंप हुआ था। अकीटा इनू कॉइन था और इस तरह बेबी डॉज और किशी इनू और सेफ मून और सेफ मार्स, इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप थी। हर जगह पे इन कॉइनों की बात होती रही है। लेकिन अभी देखो वो कॉइन जो है ना बिल्कुल पंप ही नहीं हो रहे, उसी जगह पे बहुत ज़्यादा जो डाउन है, तकरीबन 50 गुना डाउन है अपने जो है ना ऑल टाइम हाई से 50 गुना 100 गुना डाउन है, लेकिन अभी पंप नहीं हो रहे। उसकी वजह यही है कि अभी जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो कुछ और ट्रेंड है, कोई और ट्रेंड चल रहा है, पिछला वाला जो है ना ट्रेंड नहीं है। तो कभी भी मीम कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए ना वो करे, होल्ड करे, क्योंकि मीम कॉइन जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। सिर्फ एक ही दफ़ा एक ही बुल रन में ये पंप होते और इसकी हाइप बनाते। अगर जिसकी कम्युनिटी ज़्यादा हो तो उसकी हाइप बन जाती है, कम्युनिटी ना हो तो उसकी हाइप भी नहीं बनती, लिस्टिंग भी नहीं होती, तो वो तो वैसे भी बेकार है। लेकिन अगर जिस कॉइन की हाइप बनती है तो वो किसी को पता भी नहीं होता। जिन जिन जो लोग अर्ली जो है ना मीम कॉइन में आते हैं और वो कॉइन अगर अच्छा परफॉर्म कर करे और वो उसकी हाइप बन जाए, तो वो कॉइन जो है ना उनमें से लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जिस तरह शिबा इनू कॉइन था, शिबा इनू किसी को तो पता नहीं था, जिसने अर्ली उसमें बाइंग की थी उनको भी नहीं पता था कि इसकी इतनी ज्यादा मार्केट में हाइप बनी। तो इस वजह से जो है ना, उस वजह से लोगों ने उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाया था। अगर शिबा इनू की हम बात करें तो जब लिस्टिंग प्राइस है और ये जो अभी मौजूदा जो प्राइस है, यहाँ तक शिबा इनू का 5 करोड़ 46% तक जो है ना ये कॉइन पंप हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन वो उन लोगों ने बनाया था जो जिन लोगों ने
अर्ली इसको बाय किया था, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनेगी। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 3 कॉइन मीम जो हमें आने वाले वक्तों में तकरीबन 10 गुना से लेकर 15-20 गुना तक हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। इन मीम कॉइन में जो पहला जो कॉइन कॉइन है वो कोक इनू कॉइन है, जो अवलांचे के ब्लॉकचेन पे है और सारे जो एक्सचेंजों पे मेजर जो एक्सचेंज है सिवाय बाइनेंस के उस पे लिस्ट है। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो मार्केट में आ चुकी है और ये अवलांचे ब्लॉकचेन का जो है ना पहला जो है ना मीम कॉइन है। तो इसको जो है ना एक दफ़ा लाजमी इस बुल रन में इसको हाइप मिलेगी और ये कॉइन जो है ना अच्छा खासा हमें पंप होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक दफ़ा लाजमी बात है कि अगर पेपी की तरह इस कॉइन को भी अगर हाइप मिले और पेपी जितनी मार्केट कैप इस कॉइन की हो जाए, यहाँ तक अभी इसकी जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 140 मिलियन की है, लेकिन अगर बिलियन में जाए, तकरीबन 1 बिलियन में जाए, तो यहाँ से हमें 10 गुना पंप होता हुआ दिखेगा। अगर इसकी मार्केट कैप पेपे जितनी हो जाए तो फिर यहाँ से हमें ये 100 गुना भी जो है ना 100 गुना परसेंट नहीं 100 गुना भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर पेपी जितनी इसको जो है ना वो मिल जाए, हाइप मिल जाए, तो ये इतना ऊपर जा सकते हैं। मार्केट कैप के साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसकी हम बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं? बाइंग जो है ना मौजूदा जो है ना प्राइस पे भी कर सकते हैं और अगर थोड़ा नीचे आए तो फिर भी हम इसमें बाइंग बना सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास मीम कॉइन है वो ब्रेड कॉइन है। ब्रेड कॉइन को इन दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा अपने फेसबुक पेज पे कवर किए और मैंने साथ साथ शेयर भी किया। आप फेसबुक पेज पे मेरा नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि मेरी जो बाइंग है वो 2 सेंट से लेकर 7 सेंट तक है और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 18 सेंट तक 17-19 सेंट तक ही गया था। तो मुझे तकरीबन 5x से लेकर 8x तक इसमें प्रॉफिट हो चुका है। जो बेस चेन का ये भी पहला मीम कॉइन है और इसको जो है ना हाइप ज़रूर मिलेगी इसकी क्योंकि ये बेस चेन का पहला मीम कॉइन है। जिस तरह कोक इनू अवलांचे का पहला मीम कॉइन है, तो ब्रेड कॉइन जो है ना वो बेस चेन का पहला मीम कॉइन है और इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन है। थोड़ी बहुत सप्लाई जो है ना वो होल्ड है टीम के पास, बाकी सारी सप्लाई आ चुकी है। बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं है। अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग की न्यूज़ आ जाए तो यहाँ से जो है ना हमें ये 200-300% ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर शिबा इनू जितनी मार्केट कैप इस कॉइन की हो जाए तो ये यहाँ से हमें तकरीबन 20 गुना से लेकर 40 गुना तक प्रॉफिट दे सकते हैं और हमें जो है ना इसका प्राइस $1 से लेकर $1.5 के दरमियान में इसका प्राइस हमें दिखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो कम है। अगर हम इनके और अदर कॉइन्स के साथ आप कंपेयर करें, जिस तरह GRT कॉइन है उसकी जो अगर हम देखें मार्केट कैप की और या उसकी सप्लाई को देखें तो अगर इस कॉइन में हाइप आ जाए तो ये हमें ज़रूर जो है ना $1 से लेकर $1.5 तक मिलेगा। तो अभी इसकी जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा ये पंप हुए, थोड़ा बहुत अगर नीचे आए तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास कॉइन है उसका नाम ही मीम कॉइन है। मीम कॉइन बाइनेंस लॉन्च पैड का कॉइन है और ये कॉइन जो है ना इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 69 बिलियन है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तकरीबन 19 बिलियन है, 19 बिलियन है। तो जो नेगेटिव पॉइंट है इस कॉइन का वो हमारे पास ये है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम है और टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जो कि 200% टोटल सप्लाई है इसकी और वो मार्केट में आनी बाकी है अभी। तो जो पॉजिटिव जो इसके 2 पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ख़ास पॉइंट है। एक तो इसका आने वाले वक्तों में यूज़ केस भी आने वाला है और दूसरा जो पॉइंट है वो इसकी जो कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ी है। ट्विटर में अगर हम फॉलोवर की बात करें वो तकरीबन 10 मिलियन के आसपास है और रियल वर्ल्ड में भी ये मीम पे काम करते हैं और ये कॉइन जो है ना बिल्कुल अपने जहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी उससे जो है ना ये इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल उसी लेवल पे है और इस कॉइन में हमें पंप देखने को नहीं मिला। तो अगर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इस कॉइन की जितनी कम्युनिटी है वो किसी भी मीम कॉइन की जितनी नहीं है। बाइनेंस वाले भी इस कॉइन को एक दफ़ा पंप करेंगे और जो इसकी कम्युनिटी है वो भी ये चाहते हैं कि ये कॉइन एक दफ़ा पंप हो जाए। तो इस कॉइन में लाजमी हाइप बनेगी
ये कॉइन जो है ना हमें अगर इस कॉइन में अगर गाला कॉइन जितनी मार्केट कैप इस कॉइन में हो जाए तो ये कॉइन यहाँ से हमें तकरीबन 40 गुना तक प्रॉफिट दे सकता है। अगर गाला कॉइन 0.01 सेंट से वो 80 सेंट तक जा सकता है तो ये कॉइन भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इसके भी जो है ना यूज केस आने वाले। तो इस कॉइन को भी जो है ना आप अपने पास लाजमी होल्ड कर, सिर्फ एक बुल रन के लिए। और ज्यादा जो है ना जितने भी मीम कॉइन है, चाहे कोई भी मीम कॉइन हो, उसको ज्यादा होल्ड ना करे। अगर जैसे बुल रन खत्म होता है तो इसको बिल्कुल आप सेल करें, सारे के सारे कॉइन सेल करें और वापसी का जो है ना अगला जो मीम कॉइन का जो ट्रेंड आएगा उसका इंतजार करें। तो मीम कॉइन कभी भी 2 3 4 साल के लिए होल्ड ना करें और मीम कॉइन में उतना पैसा लगाए जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते। तो ये जो 3 कॉइन है ये अभी जो है ना आने वाले वक्तों में हमें जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट